Good morning, students. Today's subject is SST. In SST, your sixth and last chapter is culture in India. Means भारत India का culture. Okay. So in this chapter we will read about culture of India. Culture in India. Okay. So let's start. Open your book and take out chapter 6. Culture in India. Culture in India. India is a land of unity in diversity. भारत अनेकता में एकता का देश है. Means unity in diversity means अनेकता में एकता. भारत is a land of unity in diversity. भारत अनेकता में एकता का देश है. We have already learned that there are 29 states and 7 union territories. हमने ये पहले ही जान लिया था कि भारत में 29 states हैं. We read about in our last chapter there are 29 states in India and 7 union territories. की इंडिया में 29 states है और 7 union territories है. मीन्स केंद्र शासित प्रदेश हैं. Each state has different beliefs, habits and ways of life. और हर स्टेट की अपनी एक अलग मान्यता होती है, अलग अलग मान्यता होती है, आदतें होती है और जीवन जीने के तरीके होते हैं. ओके, जीवन के तरीके होते हैं. हर स्टेट के अपनी बिलीफ्स होते हैं. बिलीफ्स मीन्स मान्यता, हैबिट्स मीन्स आदतें एंड वेज ऑफ लाइफ मीन्स जीवन के तरीके होते हैं. वी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स. हम अलग अलग फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डांसेस एंड म्यूजिक दैट वी इंजॉय. और यहाँ जहाँ बहुत अलग अलग प्रकार के डांसेस होते हैं और म्यूज़िक होते हैं जिसका हम आनंद लेते हैं. ऑल दिस टुगेदर फॉर्म द कल्चर ऑफ इंडिया. और इन सब से मिलकर कल्चर ऑफ इंडिया का निर्माण होता है. ये सभी मिलकर भारत की संस्कृति का निर्माण करते हैं. फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया मीन्स भारत के त्योहार. फेस्टिवल्स मीन्स त्योहार. We celebrate 3 different kinds of festivals in India. These are religious, national and harvest. हम भारत में 3 प्रकार के फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में. जैसे कि फर्स्ट है रिलीजियस, सेकंड है नेशनल एंड थर्ड है हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. मीन्स सामाजिक. रिलीजियस मीन्स सामाजिक, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल मीन्स एंड थर्ड है हार्वेस्ट फेस्टिवल. मीन्स हार्वेस्ट फेस्टिवल मीन्स फसल त्योहार. ईच फेस्टिवल दैट वी सेलिब्रेट इन इंडिया हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस. हर फेस्टिवल जो कि हम इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं उसकी एक अलग ही इम्पोर्टेंस होती है, अपनी अलग ही इम्पोर्टेंस होती है. रिलीजियस एंड नेशनल फेस्टिवल्स. सामाजिक एंड राष्ट्रीय त्योहार. वी सेलिब्रेट रिलीजियस फेस्टिवल ऑन डेज दैट आर स्पेशल टू ए पर्टिकुलर रिलीजियन. त्योहार सेलिब्रेट करते हैं जो कि किसी विशेष धर्म के लिए विशेष है. द हिंदू सेलिब्रेट दिवाली. हिंदू सेलिब्रेट करते हैं दिवाली. मुस्लिम सेलिब्रेट ईद. मुस्लिम मनाते हैं ईद. क्रिश्चियन सेलिब्रेट क्रिसमस. क्रिश्चियन सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस. एंड सिख सेलिब्रेट गुरुपुरब. और सिख सेलिब्रेट करते हैं गुरुपुरब. इनका ऑन दीज फेस्टिवल्स, इन फेस्टिवल्स पर वी इंजॉय ईटिंग स्पेशल फूड. हम आनंद लेते हैं स्पेशल फूड का. वी एक्सचेंज गिफ्ट्स. और गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं. किसी को गिफ्ट देते हैं तो किसी से गिफ्ट लेते हैं. एंड वी विजिट फैमिली एंड फ्रेंड्स. और फैमिली एंड फ्रेंड्स से मिलते हैं. ओके. नेशनल फेस्टिवल्स आर द फेस्टिवल दैट वी सेलिब्रेट टुगेदर एज ए नेशन. नेशनल फेस्टिवल राष्ट्रीय त्यौहार वे त्यौहार है जिन्हें हम एक राष्ट्र के रूप में एक साथ मनाते हैं. These days are very special days for India. ये डेज इंडिया के लिए काफ़ी
स्पेशल डेज होते हैं। दीज फेस्टिवल्स आर इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। ये फेस्टिवल्स हैं इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती, ये सारे हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं। ऑन दीज डेज वी हैव हॉलीडेज एंड पीपल ऑफ एंटायर कंट्री सेलिब्रेट टुगेदर। इस दिन हमारी छुट्टी होती है, इस दिन हॉलीडे होता है हमारा और देश के सभी लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, सो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, ओके, फसल त्योहार। पीपल पुट इन ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू ग्रो क्रॉप्स। क्रॉप्स ग्रो करने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन मीन्स फसल के मौसम के दौरान द क्रॉप्स बिकम फुली ग्रोन एंड आर रेडी टू बी यूज। फसल की मौसम के दौरान फसलें पूरी तरह से विकसित हो जाती है और उपयोग के लिए तैयार हो जाती है। हार्वेस्ट फेस्टिवल सच एज बैसाखी एंड पोंगल आर सेलिब्रेटेड टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर द फूड दैट हैज़ बीन गैदर्ड। हार्वेस्ट मीन्स फसल त्योहार, हार्वेस्ट फेस्टिवल जैसे कि बैसाखी और पोंगल इकट्ठा किए गए भोजन के लिए आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। गिवन बिलो आर सम ऑफ द मेजर हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया। नीचे कुछ मुख्य हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं इंडिया के। सो लेट्स रीड। माघ बिहू इन आसाम इज एन इम्पोर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी और जनवरी के दौरान माघ बिहू आसाम का एक इम्पोर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि जनवरी और फरवरी के दौरान सेलिब्रेट किया जाता है। पीपल लाइट अप फायर्स, पीपल लोग आग जलाते हैं। ईट गुड फूड, अच्छा भोजन खाते हैं। एंड सेलिब्रेट बाय परफॉर्मिंग बिहू द ट्रेडिशनल डांस ऑफ आसाम, और अपना ट्रेडिशनल डांस बिहू करके इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु, पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु में। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम के दौरान ए डिश मेड ऑफ राइस एंड जैगरी इज प्रिपेयर्ड एंड ऑफर टू द सन। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम के दौरान एक डिश बनाई जाती है, ए डिश मेड ऑफ राइस एंड जैगरी, जैगरी मीन्स गुड़, राइस मीन्स चावल। एक डिश बनाई जाती है गुड़ एंड चावल की तैयार की जाती है। जैगरी इज प्रिपेयर्ड एंड ऑफर टू द सन। इस समय के दौरान एक चावल और गुड़ की डिश तैयार की जाती है और सूर्य को अर्पित की जाती है, सन को ऑफर की जाती है। होम दे वर्शिप एज देयर गॉड, जिसकी यह अपने एज भगवान के तौर पे पूजा करते हैं। दिस डिश इज कॉल्ड पोंगल, और इस डिश को बोला जाता है पोंगल। पोंगल हैंस द नेम ऑफ द फेस्टिवल इज ऑल्सो पोंगल, इसीलिए इस फेस्टिवल का नाम भी पोंगल है। पोंगल एक डिश होती है जो कि गुड़ और चावल की बनाई जाती है और सूर्य को अर्पित की जाती है, क्योंकि वो सूर्य की अपने भगवान के रूप में पूजा करते हैं और उनकी अर्पित करते हैं, और इस डिश का नाम पोंगल है, इसीलिए इस फेस्टिवल का नाम भी पोंगल है। ओके, नेक्स्ट है ओणम। ओणम इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। ओणम हार्वेस्ट फेस्टिवल है केरला का। किंग महाबली इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे, किंग महाबली की पूजा की जाती है इस दिन। एंड पीपल टेक पार्ट इन बोट रेसेस टू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, और जो लोग हैं वहाँ केरला के वो भाग लेते हैं बोट रेसेस में, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए बोट रेस में भाग लेते हैं। होली, डू यू नो होली? होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स दैट वी सेलिब्रेट इन month of March. Okay, Holi is the most popular harvest festival that is celebrated throughout India. होली है वो एक लोकप्रिय मीन्स पॉपुलर हार्वेस्ट फेस्टिवल है इंडिया का, जो जिसे कि पूरा देश सेलिब्रेट करता है। इट इज सेलिब्रेट ड्यूरिंग स्प्रिंग इन ऑर्डर टू मार्क ए गुड हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप्स लाइक wheat, millet and mustard.
and mustard. People play with colors during this festival. जिसे पूरे भारत में मनाया जाता है। यह वसंत के दौरान मनाया जाता है ताकि गेहूं, बाजरा और सरसों जैसी फसलों की अच्छी फसल को चिन्हित किया जा सके और इस त्योहार के दौरान लोग रंगों से खेलते हैं। ओके, सो टर्न नेक्स्ट पेज। डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया, इंडिया के डांस फॉर्म्स। द डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन फॉर्म्स। जो डांस फॉर्म्स है इंडिया की वो टू मेन फॉर्म्स में डिवाइड की हुई है, क्लासिकल एंड फोक डांसेस मीन्स शास्त्रीय और लोक नृत्य। क्लासिकल मीन्स होता है शास्त्रीय एंड फोक मीन्स होता है लोक। ओके, लोक नृत्य। द क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया हैव existed for thousands of years and were performed mainly in temples and religious institutions or in front of kings and other important people. भारत के शास्त्रीय जो डांस थे मीन्स क्लासिकल डांस है, भारत के शास्त्रीय नृत्य के रूप में हजारों वर्षों से मौजूद है और मुख्य रूप से मंदिरों और धार्मिक स्थानों में या राजाओं और अन्य महत्वपूर्ण लोगों के सामने प्रदर्शन किए गए थे। ईच डांस फॉर्म कम्स फ्रॉम ए पर्टिकुलर स्टेट, हर एक डांस फ्रॉम एक पर्टिकुलर स्टेट से, प्रत्येक नृत्य रूप एक विशेष अवस्था से आता है मीन्स एक पर्टिकुलर स्टेट से आया है। भरतनाट्यम आया है तमिलनाडु से, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली केरला का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी मणिपुर का, मोहिनीअट्टम केरला का, ओडिशा का, सत्रिया असम का। ओके, ये सारे डांस फॉर्म्स है वो एक अपनी पर्टिकुलर स्टेट से आए हैं, जैसे कि भरतनाट्यम आया है तमिलनाडु से, कथक आया है उत्तर प्रदेश से, कथकली आया है केरला से, कुचिपुड़ी आया है आंध्र प्रदेश से, मणिपुरी आया है मणिपुर से, मोहिनीअट्टम आया है केरला से और ओडिशी है ओडिशा का डांस एंड सत्रिया है आसाम का। ओके, द फोक डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया आर सिंपलर डांस फॉर्म्स। जो फोक डांस फॉर्म ऑफ इंडिया है वो सिंपलर डांस फॉर्म्स है। दे आर परफॉर्म्ड ऑन स्पेशल ओकेजन टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस एंड जॉय, और यह परफॉर्म किए जाते हैं किसी स्पेशल ओकेजन पे अपनी हैप्पीनेस एंड जॉय को एक्सप्रेस करने के लिए। सम ऑफ देम आर मेंशन्ड बिलो, और कुछ यहाँ नीचे दिखाए गए हैं। बिहू एंड चाओ फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया, बिहू एंड चाओ है वो है ईस्टर्न इंडिया का। गरबा एंड रास फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया, गरबा एंड रास है वेस्टर्न इंडिया का। पदायनी एंड कुमी फ्रॉम साउथर्न इंडिया, और जो पदायनी एंड कुमी है वो है साउथर्न इंडिया का। भांगड़ा एंड धमाल फ्रॉम नॉर्थर्न इंडिया, भांगड़ा एंड धमाल है नॉर्थर्न इंडिया का, नॉर्थर्न इंडिया से। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सांस्कृतिक संगीत। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है वो भी में डिवाइड किया हुआ है। टू टाइप्स का होता है, हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक। हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक। हिंदुस्तानी म्यूजिक इज प्राइमरली practiced in northern India and the main forms are Dhrupad and Khyal. हिंदुस्तानी म्यूजिक, हिंदुस्तानी संगीत मीन्स हिंदुस्तानी म्यूजिक मुख्य रूप से उत्तरी भारत में प्रचलित है और मुख्य रूप ध्रुपद और ख्याल है इसका। कर्नाटिक म्यूजिक इज प्राइमरली प्रैक्टिस्ड इन साउथर्न इंडिया। कर्नाटक संगीत मुख्य रूप से दक्षिण भारत में प्रचलित है।
The musical instruments that are used in Indian classical music are tabla, santoor, veena, flute, shehnai, sitar, sarod, हारमोनियम एंड तंबूरा। और जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में वो है तबला, संतूर, वीणा, फ्लूट, शहनाई, सितार, सरोद, हारमोनियम एंड तंबूरा। ओके, हारमोनियम एंड तंबूरा। सो वी हैव रेड चैप्टर 6. सो दिस इज योर लास्ट चैप्टर ऑफ SST. So now we will do question answers. Okay, so question answer pic I will send you on WhatsApp. Thank you. Have a nice day.